पल के लिए सोचिए कि वो अनंत, वो ब्रह्मांड जिसे हम मंदिरों में, तीर्थ स्थलों में, हर जगह बाहर ढूंढते हैं, वो आपके ही अंदर हो तो? जी हाँ, आज हम संत कबीर के इसी क्रांतिकारी माइंड ब्लोइंग दर्शन को समझेंगे, उन्हीं के दोहों के जरिए। तो ये सफर शुरू होता है एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत गहरे सवाल से। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा है। आखिर हम सच्चाई को, उस परमात्मा को ढूंढते कहाँ हैं? और देखिए, आमतौर पर होता क्या है, हमारी ये खोज हमेशा बाहर की तरफ जाती है ना? हम लंबी लंबी तीर्थ यात्राओं पर निकल जाते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, या फिर पवित्र ग्रंथों के पन्नों में जवाब तलाशते हैं। मतलब सारी कोशिशें एक्सटर्नल हैं। और बस यहीं पर आते हैं कबीर। उनका दर्शन, उनकी फिलॉसफी पूरा गेम ही चेंज कर देती है। उन्होंने इन सभी बाहरी खोजों को, इन रिचुअल्स को सीधा सीधा चैलेंज किया और एक बिल्कुल अलग दिशा दिखाई, अंदर की तरफ। ये रास्ता था एक मिस्टिक का, एक रहस्यवादी का। कबीर की फिलॉसफी का सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है निर्गुणा भक्ति। अब ये क्या है? देखिए, निर्गुणा मतलब बिना गुणों के, और भक्ति मतलब डिवोशन। तो इसका मतलब हुआ एक ऐसे ईश्वर की भक्ति जिसका ना कोई रूप है, ना कोई आकार है, कोई फिजिकल फॉर्म ही नहीं है, वो फॉर्मलेस है, निराकार है। अब सोचिए, अगर ईश्वर का कोई रूप ही नहीं है तो उसे हम किसी मंदिर या मूर्ति में कैद कैसे कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल यही लॉजिक कबीर ने दिया। उन्होंने कहा, असली मंदिर, असली तीर्थ स्थल वो तो तुम्हारा अपना शरीर है, जिसे वो घट कहते हैं। अल्टीमेट ट्रूथ कहीं बाहर नहीं है, वो इसी शरीर के अंदर है। और अब आते हैं उनके सबसे प्रोफाउंड, सबसे गहरे विचार पर, अद्वैता, यानी नॉन ड्युअलिटी। इसका सिंपल सा मतलब है जो दो नहीं है, यानी हम, आपकी और मेरी इंडिविजुअल सोल, और वो सुप्रीम सोल परमात्मा, ये दो अलग अलग चीजें हैं ही नहीं, हम एक ही हैं। हम में और ईश्वर में बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। तो सवाल उठता है, इस इतने बड़े आइडिया को, इस वननेस को कबीर ने समझाया कैसे? इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल मेटाफर का इस्तेमाल किया, घट का, यानी एक मिट्टी के मटके का। कबीर कहते हैं, इस घट अंतर बाग बगीचे। इसका मतलब क्या हुआ? इस मिट्टी के बर्तन के अंदर बाग और बगीचे हैं। सच पूछिए तो बस ये एक लाइन ही उनकी पूरी फिलॉसफी का एसेंस है। तो इसको बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। जब भी कबीर घट या वेसल शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो सीधे सीधे इस ह्यूमन बॉडी की, हमारे शरीर की बात कर रहे होते हैं। तो इस छोटे से, इस नाजुक से बर्तन के अंदर आखिर है क्या? कबीर का जवाब सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। वो कहते हैं सब कुछ। इसके अंदर ही क्रिएटर है, इसके अंदर ही गार्डन्स और ग्रूव्स हैं, सातों समुंदर, लाखों तारे, सच को परखने वाला पारस पत्थर, और वो अनाहता नादा, वो साउंडलेस साउंड, सब कुछ, पूरा का पूरा यूनिवर्स इस एक शरीर के अंदर। तो इस पूरी कविता का मैसेज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। ये एक डायरेक्ट क्रिटिक है तीर्थ यात्रा का, पिलग्रिमेज का। कबीर हमसे बस एक सिंपल सा सवाल पूछ रहे हैं, भाई जब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर ही मौजूद है तो उसको ढूंढने के लिए बाहर भटकने की जरूरत ही क्या है? ओके, तो ये तो साफ हो गया कि यूनिवर्स हमारे अंदर है, लेकिन फिर हमारा और उस यूनिवर्स का रिश्ता क्या है? इस वननेस को, इस अद्वैता को समझाने के लिए कबीर एक और कमाल का एग्जाम्पल लेते हैं, इस बार पानी का। और इस कविता की जो सेंट्रल लाइन है ना, वो इतनी पावरफुल है। सुनिए, कबीर कहते हैं, दरिया की लहर दरियाओ है जी, यानी नदी और उसकी लहर ये दो अलग चीजें नहीं हैं, ये एक ही है, इनमें कोई फर्क नहीं है। कबीर इस वननेस को इतने सिंपल लॉजिक से समझाते हैं। देखिए, नंबर 1, लहर कहां से उठती है? पानी से। नंबर 2, जब तक लहर है वो किस चीज से बनी है? सिर्फ पानी से। और नंबर 3, जब लहर शांत होती है तो कहां जाती है? वापस पानी में ही मिल जाती है। मतलब बिल्कुल साफ है ना, लहर पानी से कभी अलग थी ही नहीं। तो इस एग्जाम्पल में जो लहर है, यानी वेव, वो है हम, द इंडिविजुअल सोल, और जो नदी है, जो रिवर है, वो है सुप्रीम सोल, ब्रह्मांड। सोचिए, लहर तो एक टेम्पररी फॉर्म है, आती है जाती है, लेकिन नदी तो हमेशा रहती है, वो इन्फिनिट है। लहर बस एक नाम है, एक लेबल है। असली सब्सटेंस, असली सच्चाई तो वो नदी ही है। दोस्तों, यही अद्वैता का कोर कॉन्सेप्ट है। और कबीर यहां रुकते नहीं हैं, वो इसी पावरफुल मेटाफर का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग धर्मों के बीच जो दीवारें खड़ी कर दी गई हैं उन्हें तोड़ने के लिए। वो कहते हैं,
आप उस सच्चाई को ओम कहकर बुलाओ या किलिम कहकर, ये सब बस उस एक ही पानी को, उस एक ही दरिया को दिए गए अलग अलग नाम हैं। जैसे लहर का कोई भी नाम रख दो, वो नदी से अलग नहीं हो जाती। बिल्कुल वैसे ही ईश्वर को अलग अलग नाम देने से वो अलग अलग नहीं हो जाता। असलियत, द अल्टीमेट रियलिटी तो एक ही है, वो पानी, वो परमात्मा। तो चलिए, अब तक हमने दो बड़ी बातें समझी हैं। पहली, पूरा यूनिवर्स हमारे अंदर है, और दूसरी, हम उस यूनिवर्स से, उस क्रिएटर से अलग हैं ही नहीं। अब इन दोनों आइडियाज को एक साथ जोड़ते हैं और कबीर की यूनिफाइड विजन को देखते हैं। देखिए, पहली कविता द वेसल में मेटाफर था शरीर का। इसका फोकस क्या था? इंटीरियरिटी, ये बताना कि सब कुछ अंदर है ताकि हम बाहर ढूंढना, पिलग्रिमेज करना बंद करें। वहीं दूसरी कविता द वेव में मेटाफर था पानी का। इसका फोकस था यूनिटी, ये समझाना कि क्रिएटर और क्रिएशन में कोई फर्क नहीं है ताकि हम खुद को अलग समझना बंद करें। एक का अल्टीमेट ट्रूथ है कि द बॉडी इज द टेम्पल, और दूसरी का अल्टीमेट ट्रूथ है कि द सोल एंड गॉड आर वन। देखा आपने, दोनों एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और आखिर में कबीर का वो एक संदेश जो उनकी पूरी फिलॉसफी, पूरी सीख को बस एक लाइन में समेट देता है। वो कहते हैं, कहा ही कबीर सुनो भाई साधो, साहब है तेरे माहिन। सुनो दोस्त, तुम्हारा मालिक, तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे ही अंदर है। तो अगर आपको कबीर की फिलॉसफी की इन गहराइयों में हमारे साथ ये सफर पसंद आया, तो ऐसे ही और कंटेंट के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।